प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल भगवान जीआईसी कोटद्वार में हार्दिक स्वागत है। आज मैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 9 की गणित की सैंपल पेपर की वीडियो बना रहा हूं। इसमें पिछले सालों में आए महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है और प्रश्नों को पेपर के रूप में हल किया गया। वीडियो शुरू करते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 कक्षा 9 3 घंटे का पेपर गणित का, पूर्णांक 80 अंक। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। इस प्रश्न पत्र में कुल 30 प्रश्न हैं जो 4 खंडों अ, ब, श और द में बटे हैं। खंड अ में 1 अंक वाले 10 प्रश्न, खंड ब में 2 अंक वाले 5 प्रश्न तथा खंड स में 3 अंक वाले 10 प्रश्न तथा खंड द में 6 अंक वाले 5 प्रश्न हैं। खंड अ प्रश्न 1 से 5 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न 1, निम्न में परिमेय संख्या है 22/7, पाई, √2 या इनमें से कोई नहीं। 22/7 इसका आंसर है। प्रश्न 2, एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखाओं की संख्या होती है 1, 2, 3 या अपरिमित रूप से अनेक। क्या आंसर होगा? इसका आंसर है अपरिमित रूप से अनेक। प्रश्न 3, बिंदु -2, 3 स्थित है प्रथम चतुर्थांश में, x अक्ष पर, द्वितीय चतुर्थांश में या y अक्ष पर। आंसर इसका द्वितीय चतुर्थांश में। प्रश्न 4, px = x² + 7x + 6, तो p -1 का मान होगा 2, 70, 0 या 14। आंसर इसका C 0। प्रश्न 5, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दो आसन्न कोणों का योग होता है 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री या इनमें से कोई नहीं। अपना आंसर सोचिए। आंसर है इसका 180 डिग्री। प्रश्न 6, 3/5 को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। कैसे हल करेंगे इसको? 3/5, 5 का भाग 3 में देंगे तो 0.6 आता है। यह शांत दशमलव प्रसार है क्योंकि इसका दशमलव रूप सीमित अंकों के बाद समाप्त हो जाता है। प्रश्न 7, बहुपद 5x - 4x² + 3 का मान ज्ञात कीजिए यदि x = 2। बहुपद 5x - 4x² + 3, यहाँ पर x = 2 रखने पर जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 2 रख दीजिए। तब इसको कैलकुलेशन करके इसको आगे कैलकुलेशन कीजिए तो आपका आंसर आएगा -3। प्रश्न 8, समपूरक कोण किसे कहते हैं? समपूरक कोण वे दो कोण होते हैं जिनका योग 180 अंश होता है। उदाहरण के लिए यदि एक कोण 110 डिग्री का है तो उसका संपूरक कोण 70 डिग्री होगा क्योंकि 110 और 70 जोड़ के 180 अंश होता है। प्रश्न 9, x अक्ष और y अक्ष के समीकरण लिखिए। x अक्ष का समीकरण हो गया y = 0 और y अक्ष का समीकरण होता है x = 0। क्यों? x अक्ष का समीकरण, x अक्ष पर सभी बिंदुओं का जो y निर्देशांक होता है वह 0 होता है, इसलिए y = 0 समीकरण होगा। y का x अक्ष का समीकरण, y अक्ष पर सभी बिंदुओं का जो x निर्देशांक होता है वह 0 होता है, इसलिए समीकरण होगा x = 0। प्रश्न 10, समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? हल, समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो एक ही तल में स्थित होती हैं और जिन्हें किसी भी दिशा में अनंत तक बढ़ाया जाए वे कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, यानी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। सरल भाषा में समांतर रेखाएं ऐसी दो रेखाएं हैं जिनके बीच की दूरी हर जगह एक समान रहती है और वे कभी नहीं मिलती। समांतर चतुर्भुज के गुण लिखिए। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। चतुर्भुज में यदि सम्मुख भुजाएं बराबर हों तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। प्रश्न 13, यदि
दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर बी सी है, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर हाफ ए बी है। एक आकृति खींचकर उसको आपने स्पष्ट करना है। हल करेंगे इसका, यहाँ पर ए बी सी एक रेखा खींच देना, ठीक है, और ए बी के बीच में मध्य बिंदु सी होगा। ए सी बराबर बी सी है, इस ए सी में ए सी जोड़ देंगे और बी सी में भी ए सी जोड़ देंगे। यूक्लिड का थ्योरम है, बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो उनका मान अपरिवर्तित रहता है, इसलिए ए सी बराबर बी सी, ए सी प्लस ए सी को जोड़ेंगे 2ac हो गया, और इधर BC में AC, BC और AC बराबर कितना है, AB है, तो 2AC बराबर AB, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 का पक्षांतर हो जाएगा 1/2 AB। प्रश्न 14, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x - 2y बराबर 4 के हल है। एक है 0,2, दूसरा है 4,0। इसको हल करना है हमने, इनमें से कौन से इनके मान रखेंगे, x का मान और y का मान। समीकरण x - 2y में x बराबर 0 और y बराबर 2 प्रतिस्थापित करने पर लेफ्ट हैंड साइड में है x - y बराबर 0, तो 0 x की जगह लिख देना है, y की जगह 2, तो इसको कैलकुलेशन करेंगे आप। ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड नहीं हुआ, अतः x बराबर 0 और y बराबर 2 समीकरण का हल नहीं है। इसी प्रकार x - 2y बराबर 4 में x की जगह 4 रखो, y की जगह 0 रखने पर, तो x - 2y बराबर 4, तो -2 × 0 बराबर 4 - 0 बराबर 4 हो जाएगा। ये 4 के बराबर 4 हो गया, अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो गया, तो इसका ये समीकरण का एक हल होगा। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। प्रश्न, दिए गए चित्र में x अंश का मान ज्ञात करना है। जो चित्र बना है इसमें x अंश का मान कितना होगा? ये जो केंद्र पर बना है, नोट है, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। यहाँ पर परिधि देख लीजिए केंद्र कहाँ पर है, या परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। परिधि पर कोण है 40 अंश का, तो केंद्र पर बनेगा कोण 40 का 2 गुना, 40 गुणा किया 2 बराबर 80, तो इसका आंसर हो गया 80 डिग्री। अगला प्रश्न, सीधे गुणा किए बिना 98 × 102 को हल कीजिए। करेंगे हल। 98 गुणा 102 को ध्यान में देखने पर इसको हमें पता चलता है 98 में 2 जोड़ेंगे तो 100 हो जाता है, 102 में -2 करेंगे तो वो भी 100 हो जाता है। एक संख्या में 100 कॉमन मिल गई, तो अब हमको इसको a - b और a + b के रूप में लिखने में सुविधा होगी। तो a - b a + b में क्यों लिखना है? क्योंकि a² - b² बराबर होता है a + b × a - b। जब हमें a + b a - b पता है तो उत्तर में आ जाएगा a² - b²। तो इनकी जगह a मने 100 है, 100 का स्क्वायर कर देंगे, b मने 2 है, 2 का स्क्वायर कर देंगे, 100 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर। हमने 10,000 में से 4 घटा देना है, 9,996 आंसर हुआ। प्रश्न 18, 3/5 और 4/5 के मध्य की एक परिमेय संख्या लिखिए। केवल एक लिखनी है, 3/5 और 4/5। ये जो परिमेय संख्या है इसके बीच की संख्या लिखनी है। इसके बीच की संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें इसमें एक जोड़ के और 2 से उनके अंश और हर में गुणा करना है। 1 और 1 2। अब 2 से अंश और हर में 3/5 में गुणा करना है, 3 दूना 6, 5 दूना 10, और 4/5 में भी 2 से गुणा करना है, 4 दूना 8, 5 दूना 10, तो 6/10 और 8/10 हो गया। हम जानते हैं 6 और 8 के बीच में 7 आता है, तो 6/10 और 8/10 के बीच में 7/10 आएगा। अतः 3/4 और 4/5 के मध्य की परिमेय संख्या 7/10 होगी। 3/√8 का परिमेयकरण कीजिए। इसके हर में परिमेय संख्या होनी चाहिए। कैसे हल करेंगे इसके? √8 बराबर होता है 4 दूना 8, 8 को हम 4 दूना 8 भी लिख सकते हैं, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2√2 हो गया। अब हमको √2 है जो वो परिमेयकारी गुणक मिल गया, उससे हमें इसको अंश में भी और हर में भी गुणा करना होता है। अतः दिया हुआ व्यंजक जो 3/√8 है उसको √2 से गुणा और √2 से भाग देना है।
तो अंश में है 3√2 हो जाएगा और हर में हो जाएगा 8 दूना 16, 3/√16 मल्टीप्लाई √2, तो 16 का वर्गमूल 4 होता है, 3/4 मल्टीप्लाई √2, तो 3√2/4 इसका आंसर होगा। प्रश्न 20, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक हो और q = 0? इसका हल होगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य को निम्न रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है, 0/1, 0/-1, 0/2, 0/-2, 0/3, इस तरह से हम लिख सकते हैं शून्य को। अतः शून्य को p/q के रूप में हमने लिख दिया है, लिख सकते हैं इसको, जहां p और q पूर्णांक है, शून्य भी और एक भी पूर्णांक है, और q जो हर में उसका 0 नहीं है, अतः शून्य एक परिमेय संख्या है। प्रश्न 21, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखनी है। 3 और 4 के बीच हल करेंगे। 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो हमें 3 और 4 को 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो एक और संख्या जोड़ दें 7 से इन संख्याओं को गुणा और भाग करना है। 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, तो 3 गुणा 7/1, 3 गुणा 7/1/7 लिख सकते हैं, 21/7। 4 को 4/1, 4 गुणा 7/1, यानी 7 चौक 28/7। इस तरह से हमने इनके मान लिख देने, 22/7 से शुरू होके 28/7 तक, और हमने तब इनके बीच के लेनी है। क्या हो गई? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 इसकी अभिष्ट परिमेय संख्या होंगी, जो कि ये 6 परिमेय संख्या है। प्रश्न 22, रेखिक समीकरण का आलेख खींचिए। x + y = 4 एक रेखिक समीकरण है, इसका हमने आलेख बनाना है। इसका x + y = 4 और y = 4 - x। यहाँ पर x के मानों को हमने अपनी तरफ से लिखना है। x = 0 रखेंगे तो y का मान क्या होगा, x = 2 रखेंगे तो y का मान क्या होगा, x = 4 रखेंगे तो y का मान क्या होगा। इसको आप पक्षांतर करें, हल करेंगे तो 4, 2, 0 y के मान विभिन्न मान आ गए, तो बिंदु होंगे, तो हमें बिंदु प्राप्त होंगे 0,4, 2,2 और 4,0। इसका हमने आलेख खींच देना है ग्राफ पेपर में। तो इस तरह से ग्राफ पेपर में हमें एक रेखा प्राप्त होगी। प्रश्न 23, एक रेखाखंड AB पर AD और BC 2 बराबर लंब रेखाखंड है। दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित यानी 2 बराबर भागों में बांटता है। यहाँ पर एक चित्र देखिए, हल करेंगे। त्रिभुज BOC, 2 त्रिभुज बन रहे हैं इसमें, त्रिभुज AOD में OBC = OAD, BOC = AOD और BC = AD, भुजा के बराबर एक भुजा। तो ये क्या हो गया? सर्वांग सम सिद्ध हो गया। त्रिभुज BOC सर्वांग सम है त्रिभुज ODA के। अब OB = OA है और OC बराबर भी OD है। अतः O रेखाखंड AB और CD का मध्य बिंदु है, जो कि रेखा को समद्विभाजित कर रहा है। प्रसार कीजिए -2x + 3y + 2z का होल स्क्वायर। इसको हमने ब्रैकेट को खोलना है। इसको कैसे हल करते हैं? a + b + c का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। इस व्यंजक की तुलना a + b + c का होल स्क्वायर से करने पर a की जगह आ जाएगा -2x, b की जगह आ जाएगा 3y और c की जगह आ जाएगा 2z। इसलिए सर्वसमीका a + b + c का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca फॉर्मूला लिख दिया। अब इनमें हमने मान रखते जाने। इस तरह से a, b और c की जगह हम मान रखते जाएंगे और तब इसको हमने स्क्वायर है तो वर्ग कर देना है और जहां पर कोई चिन्ह है उनको आपस में गुणा कर देना है। प्लस माइनस चिन्ह का भी ध्यान रखना है, प्लस इंटू माइनस का माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा 4x² + 9y² + 4z² - 12xy + 12yz - 8zx। हम जानते हैं क्या जानते हैं हम? a + b का
होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। अब हम जो 102 है, 102 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 2 लिख सकते हैं, इसकी घात 3, इसकी घात 3, a प्लस बी की घात 3 और 100 प्लस 2 की घात 3, ये एक जैसे हो गया। अब इसको हम खोलेंगे, इसकी तरह लिख देंगे 100 प्लस 2 की घात 3 बराबर, ये जो 100 है इस 100 की घात 3 हो गया, ये बी ये है 2 की घात 3 हो गया, ये 3 लिखा हुआ है सूत्र का, ये a लिखा हुआ है 100 और ये b लिखा है 2, फिर यहाँ पर 100 लिखा है a के लिए और b के लिए ये 2 है, ये b है 6 की तरह दिख रहा है। 100 की घात 3 है तो 100 के उसमें 2 शून्य है, अगर हम इसको इस तरह से 2 2 2 3 बार कर देंगे जिसका मान इतना हो जाएगा, शॉर्ट में ही 2 की घात 3, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। यहाँ पर 3 गुणा गया 2, 3 दूना 6 और 6 को गुणा 100 से करो 600 हो जाएगा, अंदर 100 प्लस 2 इस तरह से आ जाएगा। इसको लिखते जाइए, 2 2 4 और 2 6 शून्य लगाने हैं, ये 8 हो गया, ये 600 गुणा 100 कितना हो जाएगा, 600 में 2 शून्य और लगा देंगे, यहाँ 600 को 2 से गुणा कर दो 1200 हो जाएगा। ठीक है, इनको अब जोड़ना है। ठीक है, यहाँ पर इकाई के अंक में देखना है क्या है 8, दूसरे नंबर के अंक में देखो दहाई ए 0 है 0 है, यहाँ तो ये हो गया ये 0 है 0 आ जाएगा। अब तीसरे नंबर पर सैकड़े का अंक में 2 है, यहाँ 0 है यहाँ 0 है तो 2 आ जाएगा। तीसरे में 1, चौथे अंक में 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ पर कुछ नहीं है 1 2 3 4, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, मैंने शून्य है 1। ठीक है, अब ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया। अब 1 2 3 4 पांचवें स्थान पर 6 है, 1 2 3 4 पांचवें स्थान पर 0 है, 6 और 0 जोड़ के 6 हो गया। और अब आपके पास ये सब पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर शून्य आ गया और 1 आ गया। इस तरह से इसका आंसर हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10,61,208 इसका आंसर आएगा। प्रश्न है 12x² - 7x + 1 के गुणनखंड करो। इसके फैक्टर करने हैं, कैसे करेंगे, ये है 12x² - 7x + 1, इसको जो इसका ax² + bx + c, ये द्विघात समीकरण है, इसका गुणनखंड करना है। तो जो a और c को गुणा करते हैं, यहाँ पर 12 और a को गुणा करेंगे, 12 एकम 12, 12 के संभावित गुणनखंड ऐसे जो 2 पदों में हो। 12 के गुणनखंड 4 गुणा के 3 होता है, 6 गुणा के 2 होता है। हमें क्या लाना है पे -7 लाना है। -7 कैसे आएगा, -4 -3 करेंगे तो -7 हो जाता है। तो यहाँ पर -7x ने लिखकर -4x -3x आपने लिखना है। 12² - 4x - 3x + 1, ये 4 पदों में हमने इसको रख दिया है। अब यहाँ पर देखना है इस जोड़े में कॉमन क्या है, यहाँ पर 4 कॉमन है और x भी कॉमन है, 4x को लिख दिया बाहर। ये 4 का टेबल बोलो, 4 3 12, ठीक है। तो यहाँ पर 3 और x है 2, 1x यहाँ गया, 1x इधर रह जाएगा, 3x माइनस ये 4x पूरा बाहर आ गया, यहाँ बच जाएगा 1। यहाँ पर देखिए आप घबरा जाते हैं कि यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस है, बराबर दोनों तरफ माइनस कैसे आएगा। आप जब माइनस चिन्ह को बाहर लेंगे कोष्टक के बाहर और 1 को लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस बाहर लेने पर ब्रैकेट के अंदर रब ये चिन्ह प्लस का माइनस हो जाएगा, तो ये 3x - 1 हो जाएगा। अब आपको ये भी 3x - 1 है, ये भी 3x - 1 है, इसको फिर कॉमन लेंगे 3x - 1 और इधर बच जाएगा। देखो
ये क्या हो जाएगा 3x माइनस वन, और 3x माइनस वन हमने इधर ले लिया। अब क्या बच गया 4x माइनस वन। ठीक है, ये समझाने के लिए किया था मैंने। यहां पर ब्रैकेट में 3x माइनस वन है और यहां पर 3x माइनस वन है। ठीक है, तो हमने वो लिख दिया है। इसके गुणनखंड ये इस तरह से आ। हर का परिमेयकरण, जो हर है इसमें अपरिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए, इसको बोलते हैं हर का परिमेयीकरण करना। कैसे करेंगे इसको, यहां पर जो a माइनस बी समझो इसको, ये है और ये b है। अगर इसके अपोजिट चिन्ह a प्लस बी से गुणा कर देंगे तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला सर्वसमीका होती है, जो उस तरह से इसमें अप्लाई होगा। यह है, इसको इसके विपरीत चिन्ह से अंश और हर में गुणा कर देना है। इस तरह से करेंगे इसको। बस जब ये इस तरह का प्रश्न आएगा, यहां पर माइनस साइन है तो यहां पर प्लस साइन वाले से ऊपर नीचे गुणा कर देना। अगर यहां पर प्लस साइन है, यहां पर माइनस साइन वालों से ऊपर नीचे अंश और हर में गुणा कर देना आपने। अब इसको a माइनस बी हो गया, a प्लस बी हो गया, इनका मल्टीप्लाई होके a स्क्वायर माइनस बी हो स्क्वायर होता है। a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह से होता है। अब इसको हल कीजिए, ये बराबर होगा 5, ये इसको स्क्वायर लिख दीजिए, a का स्क्वायर, और इसको ये जो b है ये b का स्क्वायर लिख दीजिए। इसका गुणा करके ये आ जाएगा, इस तरह से इतना होगा बस। और ये इसमें ब्रैकेट लगा दीजिए, इसको क्लोज कर दीजिए इसके साथ, इस तरह से हो जाएगा। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हल करेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट का साइन उसमें से हट जाएगा, ये क्या हो जाएगा केवल 3 आ जाएगा। यहां पर ये क्या हो जाएगा केवल 5 आ जाएगा। तो अब इसको इसमें से इसको घटा दीजिए तो ये आ जाएगा -5/2। ये -2 होगा ना, तो आगे लगा दीजिए माइनस का साइन शुरू में बस, और ये आपका हल हो जाएगा। इस तरह से √5 का बटे 2। इनका आधार जो है समान है, आधार इनका समान है। आधार समान हो तो फॉर्मूला होता है a की घात m इंटू a की घात n बराबर a की घात m प्लस n। इस तरह से करेंगे। यहां पर ये 2 है, ये 2 है, समान आधार है, तो यहां पर इसको लिख देंगे 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/5। क्या हो जाएगा, 2 को एक बार लिख देंगे, घात में लिखेंगे 2/3 धन 1/5, जुड़ जाते हैं इनके जो घात हैं आपस में जुड़ जाते हैं गुणा करने पर। इसको इस तरह से लिख देंगे। इसको ये भिन्न है, भिन्न का जोड़ करेंगे हम। भिन्न का जोड़ करेंगे, कैसे करेंगे, इसका एलसीएम हो गया 3 गुणा 5, दोनों अभाज्य संख्याओं को गुणा कर दीजिए। अब इसका पहली भिन्न का लसा से गुणा करो, फिर दूसरी भिन्न का भी लसा से गुणा करो। इस तरह से भिन्नों का जोड़ करते हैं। ये हो जाएगा 3 पंजे 15 और ये 5 तियां 15। क्या आएगा 2 गुणा 5 10/10 धन और 5 से 15 3 कम 3/15। अब इसको आगे और हल कीजिए, क्या होगा 10 और 3 13/15 इसका आंसर आएगा। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज का आधार 14 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कौन सा सूत्र लगेगा त्रिभुज के क्षेत्रफल का। यहां पर पहले हम देखते हैं, हमको दे रखा है आधार दे रखा है हमको 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है हमको 10 सेंटीमीटर। अब हमको ऐसा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाना है सूत्र जिसमें ये दोनों चीजें आती हैं। तो वो हमको मालूम है, त्रिभुज का क्षेत्रफल
त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार और ऊंचाई में क्या होता है? 1/2 आधार गुणा गया ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार में कितना है? 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। इसको हल कर दीजिए, 2 का भाग 14 में दीजिए, 2 सतह 14 और 7 गुणा गया 10 बच गया, 7 गुणा 10, 7 दशम की 70। क्षेत्रफल यहाँ पर ये इकाई सेंटीमीटर में दे रखी है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 64 सही 1/2 को सरल करें, इसको हमने हल करना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा? 64 सही 1/2, इसमें जो 64 है, इस 64 का आपने वर्गमूल ज्ञात करना है। इसके अब 64 के आपने अभाज्य गुणनखंड करने, 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर 2 का भाग 2, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, फिर 2 अठा 16, 2 चक्कू 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। 64 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। 64 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 और 2 बार और है, 1 2 3 4 5 6। तो 64 को हम लिखेंगे 2 की पावर 6 और ये है गुणा 1/2। इस तरह से हम इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 2 का भाग देंगे 6 में, 2 3 6 और 3 गुणा का 1 3, 2 की घात 3 हो जाएगा। फिर 2 की घात 3 का विस्तार कर देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 कितनी बार लिखा गया है? इसका मतलब होता है 2 3 बार लिखना, आपने 3 बार लिख दिया। 2 गुणा 2 कितना हो जाए? 4 और गुणा फिर 2 हो गया, 4 दूना 8। इसका आंसर आया आपका 8।